दक्षिण एशिया धधक रहा है या धधकाने की कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ 3 ताइवान है तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका, और इस समय ईरान अमेरिका युद्ध ने दुनिया के देशों का तेल निकाल दिया। हर तरफ महंगाई की मार से जनता खून के आंसू रो रही है, लेकिन अपनी अकड़ की वजह से अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या युद्ध के बीच इजराइल के सबसे ताकतवर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता खत्म होने जा रही है? क्योंकि जिस नेता को कभी मिस्टर सिक्योरिटी कहा जाता था, आज उसी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसने इजराइल को पहले से ज्यादा असुरक्षित बना दिया। इजराइल में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और वहां की राजनीति इस वक्त किसी युद्ध भूमि से कम नहीं दिख रही। दल बदल, आरोप, गठबंधन, जातीय ध्रुवीकरण, सब कुछ उसी तरह चल रहा है जैसे किसी ऐसे देश में चलता है जहां पर सत्ता बचाने की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। 7 अक्टूबर 2023, वो दिन जिसने इजराइल की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी, जिस हमले ने दुनिया को हिला दिया। उसके बाद नेतन्याहू ने युद्ध का रास्ता चुना। गाजा में तबाही, लेबनान बॉर्डर पर संघर्ष और फिर ईरान के साथ सीधा युद्ध। युद्ध से परेशान जनता अब युद्ध थोपने वालों के खिलाफ, और सत्ता के डर से नेता दुम दबाकर भागने वाले। और ये बात नेतन्याहू पर लागू होती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि 2.5 साल के युद्ध के बाद इजराइल को आखिर मिला क्या? गाजा अब भी पूरी तरह शांत नहीं। लेबनान बॉर्डर पर तनाव कायम। ईरान पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। विदेशी मामलों के जानकार की माने तो सबसे बड़ा झटका इजराइल के उत्तरी हिस्से को लगा, जो ईरान समर्थित हमलों और मिसाइल अटैक ने कई इलाकों को लगभग खाली करा दिया। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए, कई इलाके रहने लायक नहीं बचे। और यही वजह है कि अब इजराइल की जनता सवाल पूछ रही है कि अगर इतना सब होने के बाद भी सुरक्षा नहीं मिली तो फिर युद्ध किस लिए था? ये तो आप जानते हैं कि भारत और भारत के नेता और खुद पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि युद्ध मसले का हल नहीं है, बल्कि बातचीत से मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन नेता अहम में सब कुछ खत्म कर रहे हैं। इजराइल से खबर आई कि आईडीएफ भी भारी दबाव में है। लगातार मोर्चे खुले हुए हैं, सैनिक थक चुके हैं, रिजर्व फोर्स पर बोझ बढ़ चुका है, और सबसे बड़ी बात, इजराइल अब कूटनीतिक रूप से भी अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी पश्चिमी दुनिया का सबसे मजबूत सहयोगी माना जाने वाला इजराइल अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आलोचना झेल रहा है। मानवाधिकार संगठनों से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच एक और खतरा नेतन्याहू के सामने खड़ा हो गया। ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में इजरायली नागरिक अब नेतन्याहू को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। लोगों का मानना है कि 7 अक्टूबर की इंटेलिजेंस फेल्योर सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि सत्ता के घमंड भरी राजनीति का नतीजा थी। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने खुद को सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा बनाकर पेश किया, लेकिन जब असली परीक्षा आई तो इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था ही धाराशायी हो गई। इसके साथ ही साथ युद्ध के अलावा भ्रष्टाचार के मामले भी नेतन्याहू का पीछा नहीं छोड़ रहे। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, सत्ता के दुरुपयोग का आरोप, ये सब विपक्ष के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं, और अब विपक्ष खुलकर हमला बोल रहा है। और यही वजह है कि मिडल ईस्ट की जंग के बीच तेल अवीव की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है कि क्या नेतन्याहू का युग अब खत्म होने वाला है?